आज आज से 300 साल पहले चौटन मठ से डूंगर ऋषि के शिष्य थे। वहाँ से गोमृग धाम है, यहाँ से 7 किलोमीटर है गोमृग धाम। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। वहाँ पर तपस्या की उन्होंने। तपस्या करने के बाद रोज शाम को अपनी कुटिया बनाते थे, दूसरे दिन गिरी भी मिलती थी जी। तो ऐसे ऐसे काफी दिन चलता रहा। तो एक दिन सपनों में दर्शन दिए गोमृग ऋषि ने। गोमृग ऋषि ने दर्शन दिए कि ये मेरी तपोभूमि है, तू जा तारात्र मठ। ये तारात्र मठ में कहाँ जाऊँ? ये तारात्र मठ में एक खेजड़ी ये वाले पकड़ना, वहाँ पर धुआं खोदना, खड्डा करना, अंदर धुआं निकल जाए तो वो तेज जगह होगी। तो उन्होंने 2.5 कदम यहाँ पर लिए तो अंदर धुआं निकला। ये आज भी अखंड है, इसलिए ये तारात्र मठ का स्थापना हुई थी। जैतपुरी जी महाराज। चलिए हमने आपको जैतपुरी जी का जोड़ा है। परम पूजनीय योगी राज जैतपुरी जी महाराज जीव समाधि। इन्होंने जीव समाधि, इनका एक पर्चा है। कोई पागल कुत्ता काटा हुआ होता है तो यहाँ पर 6 महीने को कीर देते हैं। 6 महीने का? हाँ, 6 महीने एक टुकड़ी देते हैं भोग की रोटी। वो खाने से उनकी कीर पकती है। उनको नहीं कोई गाय को काटा हुआ हो, भले इंसान को काटा हुआ, उनका कोई कुत्ते का असर नहीं होता। उनका ये पर्चा। चलिए अब मैं आपको ये दर्शन करवा देता हूँ इन्हों का। लग रही है। इनका पैर थोड़ा सा पैसा पैर से थोड़ा बेचते। ये क्षत्रिय है, ये इनके बंदूक सब धारण करके आए थे। अपने क्षत्रिय का जो वो सब धारण करके यहाँ पर आए थे। इन्होंने पहले इनको चेला नहीं बनाया था, शिष्य ने बनाया था। तो इन्होंने बहुत किया था। इन्होंने कहा था कि तू चेला बनने का लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कहोगे वो करूँगा। राजपूत होके भी है ना, गायों का गोबर उठाना सब इन्होंने कार्य किए। वो इन्होंने कार्य किए। इन्होंने भी जीवित समाधि। क्या नाम बताया आपने? श्यामपुरी जी महाराज है ये श्यामपुरी जी महाराज की जीवित समाधि है ये। उनका एक पर्चा है कि कोयली बोली मारवाड़ी में कहते कोयली, ये पीठ दर्द होना, ये कुछ गड़ी वड़ी हो जाने या तो इनकी एक पगड़ी है, वो फेरने से इनका वो पगड़ी पहनाते जो वो सब कुछ ठीक हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। इनके तेजस्वी ये महान थे। इनका जब गाजीपति में रहा था ना, तब मठ का मतलब वातावरण ही अलग था। इन्होंने भी जीवित समाधि, 3 जीवित समाधि ये हो गई। 3 जीवित समाधि। जैतपुरी जी महाराज हाँ ब्राह्मण है ये। 5 लाख एक गौड़ ब्राह्मण। अच्छा। हाँ, इनके समय में ना एक उमर राम नाम का शायद तारात्र मठ में भी रहता है। अच्छा। हाँ, तो ये अपने रानी गांव से खेत से वापस आ रहे थे। रोने की आवाज है। रानी गांव थोड़ा सा पास में इनका खेत है, ये बाड़बीर के पास में। हाँ, वहाँ से वापस आ रहे थे जी। वापस आ रहे रोने की आवाज है उमर राम जी वहाँ से। तो क्या हुआ कि उमर राम चला गया। उमर राम जा नहीं सकता कि उमर राम चला गया, यकीन नहीं हुआ। तो अंदर जाके देखा तो उमर राम लेटा हुआ था, पास में सभी रो रहे थे। तो इन्होंने जाके अपना जो मंत्र जाप करना था तो उमर राम को वहाँ से उठा दिया, जिंदा कर लिया वापस। तो इन्होंने कहा उमर राम तू आ, मैं जाता हूँ। यहाँ पर आके इन्होंने समाधि ले ली, उनको दे दी। उमर राम अभी गए ज्यादा कितना समय हो चुका? इनको 20 साल हुए। 20 साल हो गए। तो अब अपना प्राण उमर राम जी को दे दिया और उन्होंने समाधि ले ली। इनके बाद हुए धर्मपुरी जी महाराज। धर्मपुरी जी महाराज यहाँ के मोहनपुरी जी के गुरु है। मोहनपुरी जी के गुरु है। इनका एक इतिहास है जी। ये मेलू गांव है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है मेलू गांव में एक महामारी आई थी। ये कोरोना काल आया था 2019, 20, 21 में कोरोना वायरस था ना। ऐसे वहीं पर महामारी थी। दिन के 15-16 लोग तो एक्सपायर होते रोजाना 15, 16, 17 ऐसे एक्सपायर होने थे। तभी यहाँ पर है ना सभी ने कहा कि है ना तारात्र मठ में तपोभूमि में है ना तपस्वी बहुत लोग हैं, वहाँ पर सन्यासी है, तपो हुए हैं वहाँ पर। और यहाँ पर उस समय गाजीपति धर्मपुरी जी महाराज थे। अच्छा। तो यहाँ से इनको लेके गए वहाँ पर लेके गए। इन्होंने अपना जो मंदिर में अपना होता है पूजा पाठ किया और हवन वगैरह किया वहाँ पर।
तो वहां पर अपने हवन ववन किया। बाद में कहा मैं तपस्या में बैठ रहा हूँ, मुझे कोई उठाना मत यहाँ से। तो ये तपस्या में लीन हो गए। तो सब लोग सामने बैठे थे, कोई संत प्रेमी था, कोई भी आए तो उन्होंने आके सही प्रणाम कर लिया। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी उठ गए। महाराज दौड़ते कह रहे थे मैंने तो कहा था आपकी बीमारी चली गई, लेकिन मुझे भी अभी जाना पड़ेगा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने भी शरीर त्याग दे दिया। उन्होंने कहा था मुझे कोई उठाना मत, कोई संत प्रेमी था, कोई पैर में आके गिर गया, अपना शरीर त्याग दिया। वही धर्मपुरी जी महाराज, ये है धर्मपुरी जी महाराज। वहाँ पर है ना कोई ऐसी मृत्यु नहीं है कि छोटी उम्र में मेरे गाँव में कोई बीमारी ऐसी नहीं है। कोरोना काल में सभी देश में कितने लोग मरे, वहाँ पर एक जने को कोरोना वायरस नहीं हुआ। नहीं। मेरू गांव का ये इतिहास है। इनके शिष्य हुए मोहनपुरी जी महाराज। मतलब राजस्थान में इनका तो ये पेट है, यहाँ पर पेट जमी हुई है। ये जो भी बोलते थे ना वो सत्य होता था, इसलिए यहाँ पर इनको मालानी के महादेव, मालानी के नाम से जो सामने आया उनको ऐसे कहते थे। मतलब 6 महीने यहाँ पर भैरू रूप में रहते, 6 महीने बाघ रूप में रहते थे, इंसान के रूप में। 6 महीने ना कभी खाना ही नहीं खाते, 6 महीने इंसान रूप में रहते थे अपने, और परम तेजस्वी थे, जो आज तक कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला था। सालों का जश्न चौहान के साथ सोम शर्मा जालो।